हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आए हैं कि स्ट्रेट वॉल किचन को कैसे डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रेट वॉल किचन्स वो होते हैं जो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं आपका जो आई सेक्शन में या एल सेक्शन में किचन होते हैं, ये आपके स्ट्रेट किचन्स होते हैं वॉल के साथ। स्पेस कम स्पेस में आप इसको ऐड कर सकते हैं और एरिया भी आपको ज़्यादा मिल जाता है यूज़ करने के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक रेफरेंस इमेज देखते हैं और इस रेफरेंस इमेज में हमें कुछ चीज़ों को लाइक इनके जो कैबिनेट्स हैं उनको हमें देखना होगा कि उनके क्या क्या साइजेस हम लोग एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी किचन को डिज़ाइन करने के लिए दो बातें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, तो हम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। सेकंड कि अगर हमें एरिया है हमारे पास मेंशन या गिवन है, तो हम उस एरिया के अकॉर्डिंग किचन को कैसे डिज़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ कैबिनेट्स। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अगर हम इस किचन की रेफरेंस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप में कुछ कैबिनेट्स और बॉटम में कुछ कैबिनेट्स नज़र आ रहे हैं। मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ, एक ये पोर्शन और एक बॉटम का पोर्शन जहाँ पर हमारे कैबिनेट्स हैं, बेस कैबिनेट एंड टॉप कैबिनेट। इसके पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का पोर्शन दिया हुआ है एंड लेफ्ट हैंड में हमारे पास विंडो है। डायमेंशंस की बात करते हैं तो किसी भी किचन को अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है प्लान से। पहले उसका एक बेसिक लेआउट क्रिएट किया जाता है। अब बेसिक लेआउट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आप या तो बॉटम वाले कैबिनेट का एक लेआउट क्रिएट कर लीजिए या टॉप वाले का। तो अगर मैं टॉप वाले को लेता हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में, वीडियो को थोड़ा सा लेंथी होने जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ना करके इसको पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा। तो टॉप लेआउट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बेसिक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आपको लेयर को सेट कर लेना है डिफरेंट नेम के साथ, कि वॉल की लेयर आपके पास सेपरेट होनी चाहिए, किचन कैबिनेट की अलग होनी चाहिए और टेक्स्ट के लिए अलग, हैंडल्स के लिए अलग लेयर्स आप बना के रखेंगे। नंबर 2 पॉइंट, किचन को डिज़ाइन करने के लिए दूसरा स्टेप हमारे पास आता है यूनिट, कि आप किस यूनिट में काम कर रहे हैं। वो आपके mm भी हो सकती है और वो आपकी फीट एंड इंचेस भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इंचेस में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऊपर के डायमेंशंस को फॉलो करते हैं तो ऊपर के कैबिनेट के अगर डायमेंशंस को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक सिंगल कैबिनेट है विद डबल डोर यहाँ पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले तो हम लोग ओवरऑल साइज़ मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल साइज़ कैसे निकाला जाएगा, तो लाइक अगर हम 3 फीट लेके चलते हैं इसको, और 3 फीट अगर हम लोग इसको माने, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे एज्यूम करते हैं एरिया को। हाइट हम लोग लेके चलेंगे अपनी स्टैंडर्ड, तो हाइट 3 फीट लेके चलते हैं और 3 फीट इसकी चौड़ाई लेके चलते हैं, ठीक है। 3 फीट हमने इसकी चौड़ाई ले ली। अगर चौड़ाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं एक सिर्फ रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग बेसिक बना रहा हूँ। आप अपनी कोई भी डायमेंशंस वहाँ से ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नीड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको अगर 2.5 फीट करता हूँ तो आई थिंक 2.5 फीट काफ़ी बेटर है साइज़। तो मैंने क्या करा, एक बेस वाला कैबिनेट रेडी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 2.5 फीट हो गया। तो अब क्या मैंने इसको क्यों बनाया, ताकि मैं इसकी पहले साइज़ को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 5 फीट देन 7.5 फीट ये हो गया, 7.5 फीट
2 फीट ये ले लेते हैं, 7 फीट ये हो गया आपका, मान लो 2 4 6, ठीक है। तो 13 फीट ये, 13 फीट और 3 फीट इसको मान लेते हैं, 16। तो अब हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा वॉल को लेंथी लेता हूँ, 19 फीट लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक 19 फीट की वॉल ड्रॉ कर ली। 9 इंचेस का मैंने यहाँ पे ऑफसेट ले लिया वॉल की थिकनेस का। ये मेरी एक वॉल होगी। ये कौन सी वॉल है, जहाँ पर हमारा येलो वाला जो पार्ट है वो हमारी वॉल होगी, ठीक है। और इसके साइजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हम सेटिंग्स वगैरह पहले से लेके चलते हैं, ताकि हम इसके हर एक डायमेंशंस को एक्सप्लेन करते रहें साथ साथ। तो यूनिट वगैरह आपको पहले से सेट करके रखना है कि इसका जो एरो साइज़ है, इसके जो टेक्स्ट की डायमेंशंस वगैरह है, आप इसको बार बार चेंज ना करें। तो 19 फीट हमने यहाँ पे साइज़ यहाँ पे ले लिया है। अब बात करते हैं हम इसकी टोटल हाइट की। तो 3 फीट ये हो गया, 2 फीट ये छोड़ेंगे, 3 2 5 और ऊपर हम लेके चलते हैं 5, 2 फीट ऊपर ले लेते हैं, तो 7 फीट अप्रॉक्स। तो 8 फीट लेके चलते हैं एक्स्ट्रा, बाकी इसमें हम लोग चेंज कर लेंगे। तो अब प्लान अगर हम बना रहे हैं, कोई लेआउट बना रहे हैं, तो लेआउट में सिर्फ हमें टॉप का पोर्शन मेंशन करना होता है। मैंने अपने हर एक वीडियोस में काफ़ी डिटेल में पार्ट बनाया है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में ही। तो लेआउट की बात जब आती है तो हम सिर्फ इसका प्लान बनाएंगे। प्लान में हमें ऊपर का कैबिनेट नज़र आ रहा है, और ऊपर के कैबिनेट जो हमें नज़र आ रहा है, इसकी जो टॉप का पोर्शन है, तो आपका कितना आपको यहाँ पे देना है। तो मैं यहाँ पे डेप्थ ले लेता हूँ अप्रॉक्स 2.5 फीट, और इसके जो मैंने साइज़ लिया था वो मैं 2 फीट ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा टॉप कैबिनेट का पार्ट, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा एक प्लान। इसकी बात करते हैं, अगर टॉप से देखेंगे, अगर हमें इस वाले पार्ट को क्रिएट करना है तो 1 1 2 एंड 2 4 फीट, तो इसको हम यहाँ से 4 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं। ये 4 फीट का ऑफसेट आ गया। मैं इसको सिर्फ क्या देख रहा हूँ, टॉप वाले पोर्शन से, और 1 1 फीट हम दे देंगे लेफ्ट एंड राइट से, देन क्लोज। इसके बाद हमारे पास ये वाले कैबिनेट नज़र आते हैं, तो मैंने इसको क्या माना था, 3 फीट मैं इसको ले लेता हूँ। तो ऑफसेट ले लेता हूँ 3 फीट। ये मैं बॉटम वाले कैबिनेट को डिज़ाइन कर रहा हूँ, ना कि टॉप वाले में, क्योंकि जब अगर आप इसका लेआउट देखेंगे तो लेआउट में आपको बॉटम वाले कैबिनेट नज़र आएंगे। इसमें 2 4 6, तो 2 2 फीट के 3 पार्टीशन है, 2 4 6, ये 3 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। ये एक हमारा कैबिनेट हो गया, तो दूसरा आपका ये वाला पार्ट हो गया, और बाकी के हमने दे दिए इसमें बॉटम वाले। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने दे दी इसकी नॉर्मल साइज मेंशन कर दिया, गिवन कर दिया हमने इसमें। और ये जो 3 फीट वाला पार्ट था हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे लाइक जो गैस का पार्ट है, कुछ भी हो सकता है वो एवरीथिंग। डिटेल में बात करते हैं तो डिटेल इसकी ये फ्रंट एलिवेशन की देखो इस तरह मेंशन करी जाती है, किचन वगैरह की, ये इस तरह हमारी डिटेल मेंशन होती है यहाँ पे। हर एक पार्ट की डिटेल को मेंशन, कैबिनेट कहाँ पे है ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इसमें। तो अब कहाँ पे चीज़ें क्या क्या नाम आपको देना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि लाइक कौन सा स्टोरेज है हमारा, कौन सा पार्ट स्टोरेज के लिए वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कहाँ पे आप क्रॉकरी सेट वगैरह के लिए आप मेंशन करेंगे, तो इसको भी मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम नेमिंग कर देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, एम्प्टी एंटर, और हम एक टेक्स्ट वहाँ पे डाल देते हैं, और स्टोरेज अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, ठीक है। डिटेल
अगर मैं बताऊंगा इसमें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, और ये डिटेल पार्ट मैं इसीलिए ही एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जितने भी बच्चे हैं बिगनर्स के तो इन सब चीज़ों को कवर करें। तो यहाँ पे हम डाल देंगे गैस, और ये भी हम डाल देंगे स्टोरेज के लिए। यहाँ पे 1 2 3 3 पार्ट हमारे आ गए यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये हम बनाने जा रहे हैं एक प्लान। तो यहाँ पे आपको प्लान मेंशन करना है, क्योंकि जब हम लोग एज ए प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो हमको एक एक पार्ट की डिटेल को मेंशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक ड्राफ्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा एक प्लान। तो नेमिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेमिंग में लाइक जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मैं इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द शेल्फ यूनिट। आप कोई भी नेमिंग आप अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शेल्फ यूनिट ले लिया, एंड इसको अगर हम यहाँ पे स्टोरेज को हटा दें तो मैं इसी पार्ट को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। 3 बॉटम में हमारे पास थे, देन 1 and 2 and 3। सेंटर में हमारे पास क्या था, अगर हम देखेंगे इसको तो सेंटर वाले पार्ट में हम यहाँ से हब यूनिट, अगर हमारे पास कुछ स्टोरेज माइक्रोवेव वगैरह का अगर हमारे पास आइटम होता बॉटम में तो वहाँ पे हम दूसरा टेक्स्ट मेंशन करते। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने हब यूनिट दे दिया है, कटलरी यूनिट, ड्रॉर एंड पैन ड्रॉर दे दिया है। बॉटम में हमारे पास 2 और 1 3 ही पार्ट हैं, तो इम्पॉर्टेंट डिपेंड करता है हमारी वर्किंग के ऊपर कि क्या आपने दिया है। तो हब यूनिट हो गया हमारे पास, कटलरी यूनिट हो गया, ड्रॉर हो गया, पैन ड्रॉर हो गया, 3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ये हो गया हमारा एक टॉप प्लान किचन का। ठीक है, जो जो हम चीज़ें इसमें मेंशन कर सकते हैं ये वो चीज़ें हमने दे दी है इसमें। दूसरा क्या आता है कि अगर हमारे पास इसके साइड व्यू भी होता तो वहाँ पे हम मेंशन करते, बट हमारे पास साइड व्यू नहीं है अभी। तो हमें क्या करना होगा, हम अभी सिर्फ यहाँ पे इसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे ये एरो के साथ। जब भी आप अपनी ड्राइंग बनाएं, आप थोड़ा सा अगर आप डिटेल में काम करें तो आप इस तरह करें। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए एक सिंबल है एरो का, दैट इज एलिवेशन। ए एलिवेशन हो गया। तो जब आप इसका एलिवेशन बनाएंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस एलिवेशन के सामने पूरा एक मेंशन करेंगे इस एरो के साथ कि ए डायरेक्शन है हमारी। क्लियर हो गया। तो ये तो हमने एक जल्दी से बना लिया अपना एक लेआउट बना लिया हमारा। ये एक प्लान बन गया किचन का, टॉप प्लान, एक बेसिक डायमेंशंस के साथ। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। बहुत सारी डिटेल के बाद अभी बारे में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक चलना है, एक एक स्टेप लेके चलेंगे अभी हम। प्लान के बाद बात आती है हमारी क्या, प्लान के बाद हमारे पास नंबर 2 पॉइंट आता है कि हमें इसका देना है क्या, एलिवेशन, इसका फ्रंट एलिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। तो आप जब भी किसी एलिवेशन को डिज़ाइन करें तो मैं अपने हर एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चाहे वो वार्डरोब की हो चाहे वो किचन की हो। अगेन दोबारा से मैं ये आपको बताता हूँ कि कैसे हमें बनाना है इसका फ्रंट एलिवेशन। रेफरेंस में आप प्लान को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सेल एंटर। एक्सेल कंस्ट्रक्शन लाइन या रेफरेंस लाइन, प्रोजेक्शन लाइन भी हम लोग कह सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास एक फर्स्ट एंड सेकेंड हमने टोटल 2 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, एक रेफरेंस ले लिया 2 लाइनों का हमने। बॉटम की लाइंस को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और टोटल हाइट किचन की आपको कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं भी यहाँ पे एक काम करता हूँ, लाइक 9 फीट ले लेता हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक बेसिक एलिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, रेफरेंस इमेज को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ स्टेप बाय स्टेप। अब बात आती है हमारा इसके कैबिनेट्स को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं,
हम लोग इसके बॉटम वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बॉटम वाले पार्ट में हमारे पास स्कर्टिंग का पोर्शन है, तो स्कर्टिंग का पोर्शन हम लोग ले लेते हैं अराउंड 6 इंचेस। और एक्सेल में हम लेंगे सबसे शेल्फ यूनिट का जो पहला वाला पार्ट है उसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने जो जो लिए थे, हमने शेल्फ यूनिट ली थी इसकी 3 यहाँ पे, उनको हम ड्रॉ करेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 1 2 3 जो बॉटम वाली थी, और जो हमने प्लान में शो कराया था उन तीनों कैबिनेट का रेफरेंस हमने यहाँ पे ले लिया। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम साथ साथ ट्रिम करते हुए चलना है ताकि लाइन्स हमारी मर्ज ना हो और डायग्राम भी हमारा क्लियर नज़र आए इसमें। अब अगला स्टेप क्या है कि हमारा स्कर्टिंग का पोर्शन निकल आया। टोटल हाइट कितनी रखनी है डिपेंड करता है, मैं भी स्टैंडर्ड 3 फीट लेके चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो बॉटम वाले हमारे पास 3 पार्टीशंस निकल आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको मैं छोड़ देता हूँ 1 2 3। टॉप वाला जो हमारा पोर्शन है अराउंड 2 फीट मैं इसको लेके चलता हूँ, या 1/6 के अराउंड होता है, मैं 2 फीट ले लेता हूँ। इसके सेंटर की सारी लाइंस को रिमूव कर दो। ये निकल आया हमारा, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये निकल आएगा। इसको यहाँ से मर्ज करा लो क्योंकि माइक्रोवेव दिया हुआ हमारा सेंटर में। अब ऊपर वाला पार्ट हमारा बचा, तो ऊपर वाले पार्ट की हाइट कितनी रखना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लो। तो ऊपर वाले पार्ट की हाइट अराउंड, चलो मैं अप्रॉक्स 2.5 फीट लेके देखता हूँ कितना आएगा। 2.5 फीट या थोड़ा एक्सटेंड करते हैं 3 फीट, इतना पार्ट हमारा आ गया। उसके ऊपर का पूरा पार्ट हम यहाँ से इरेज कर देंगे। ये बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया अपना एलिवेशन, ठीक है। इस तरह हमारे एलिवेशन को बनाया जाता है। अब हम निकालेंगे क्या इसमें, अब हमारी बात आती है इसमें बॉटम वाले कैबिनेट की। तो बॉटम में अगर हम देखेंगे तो बॉटम में हमें कितने पोर्शन निकालने, 3 तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और 3 फीट का हमें एक और ड्रॉ करना था। उसके रेफरेंस इमेज ये आ गई, रेफरेंस लाइन आ गई, सॉरी। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम TR डबल एंटर करके ट्रिम कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर बात आती है हमारी 1 और 2, 2 पार्टीशन दिए हैं, देखो ना मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 1 और 2, 2 पार्टीशन यहाँ पे हैं। तो इन 2 पार्टीशंस को हमें निकालना है। तो आप एक काम करो, यहाँ से सेंटर लाइन लेके हम इसको इस तरह निकाल लेते हैं। बेसिक तो हमने सारे कैबिनेट निकाल लिए। अब आती है इनको डिटेल देना। अब डिटेल देते हैं, इमेज को साइड में लेके चलते हुए, कि 3 कैबिनेट थे हमारे, ये वाले 3 कैबिनेट ये आ गए हमारे, और इन तीनों के बीच में ग्रुप्स का पार्ट है। देखो थोड़ा सा कटिंग वाला पार्ट है। तो कटिंग वाले पार्ट में क्या होता है, हम लोग इसको लेके चलते हैं, इसकी थिकनेस ऑफ कर देते हैं। अप्रॉक्स कुछ mm की थिकनेस होती है, तो हम लोग 1 इंचेस की थिकनेस ले लेते हैं। तो 1 इंचेस का मतलब हो गया हम लोग 0.5 हाफ लेंगे इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, एंड डिलीट। देन अगेन इस वाले पार्ट को एंड डिलीट। तीसरे वाले में भी सेम पोर्शन है, ऑफसेट 0.5, लेफ्ट राइट हाफ लेना है हमें, एंड डिलीट। इमेज को मैं साइड में लेके आता हूँ। और इसकी जो थिकनेस है, यहाँ पे जो हमारे स्टोन यूज़ करा गया है, आपका जो ग्रेनाइट यूज़ करा गया है, इसकी जो थिकनेस है हम लोग वो ले लेते हैं अप्रॉक्स 2.5 इंच यहाँ पे, ठीक है। ये पोर्शन आ गया हमारा, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और जहाँ माइक्रोवेव है वहाँ तक हमारा देखो पत्थर फिनिश हो गया है, वहाँ पे ये वाला पार्ट हट गया, तो हम इसको यहाँ पे इतना रखेंगे, इस वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब थिकनेस हमने दे दी तीनों पार्ट्स में। हैंडरेल की बात आती है, तो आप इसमें कौन सा यूज़ करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक हैंडरेल निकाल के कॉपी पेस्ट कर लो। हमारे पास कुछ डिज़ाइंस हैं मैंने बना के रखे थे, हम उनमें से कोई भी निकाल लेते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूरी नहीं कि आप उनको बनाओ, अगर आपके पास सिंबल है तो वेल एंड गुड।
आप उन सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। होता क्या है कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो किस तरह लगा हुआ है, ये टॉप में लगा है, मैंने इसको यहाँ से लिया, 3 पार्ट में है, तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कॉपी कर सकते हैं, कोई भी इक्वल डिस्टेंस लेने के बाद। फिर यहाँ पे भी देखो वही पार्ट है कि 1 और 2 दो पार्टीशन ये हैं, उसके बाद ये पार्टीशन है, ठीक है, 2 पार्टीशन के बाद। तो अभी तो पहले हम 0.5 की थिकनेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 0.5 एंड 0.5 एंड डिलीट, 1 इंचेस का ये निकल आया। सब में यही कंडीशन रखना है आपको। तो अब इसमें हम पार्टीशन रखते हैं। तो पार्टीशन का साइज़ क्या रखना है, तो पहले तो हम लोग ले लेते हैं अप्रॉक्स 10 इंचेस का ये और 10 इंचेस का ये, 10 इंचेस के हम 2 पार्टीशन रख लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस वाले पार्ट को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। इनके बीच में भी हमारे ग्रुप्स हैं, अगर आप देखोगे तो इनमें भी हम वही सेम प्रोसेस रखेंगे, हाफ डिस्टेंस ऊपर नीचे इक्वल हमें लेना है। उनको डिलीट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट जितना बचेगा आप उनको रिमूव करेंगे। जितना अच्छे से आप डिटेल ड्राइंग पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना, जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पार्ट आ गया, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, देन इसको हम मैच करा देंगे। मैच कमांड से क्या होता है कि सेम प्रॉपर्टी हो जाना, और इसको मैं रीजन करा दूंगा, एक ब्लॉक बना दूंगा। इसी को मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद अगर आप देखो 1 2 एंड 3 3 है, 1 2 एंड 3 सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक इक्वल डिस्टेंस ले ली है, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ली है। लेकिन हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने यहाँ पे साइज़ को हम यहाँ से एक पार्ट हमें एक्चुअली यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम करा था इस पार्ट को। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टीशन देता हूँ, इसको लेके एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, देन यहाँ पे भी ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी ट्रिम कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल स्पेसिंग हमारी निकल आएगी। डायमेंशंस आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो नीचे के 3 पार्टीशन हैं, ऊपर के 3 पार्टीशन हैं, और जो ग्रुप्स हैं हमारे वो वर्टिकल भी हैं। तो वर्टिकल में भी हमें वही सेम डिस्टेंस जो हमने डेप्थ ली है वो डेप्थ आप भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको भी इक्वल लेके सेंटर से ट्रिम करना है। देन यहाँ पे भी सेम सेंटर से ट्रिम करना है, क्लियर है। और ऊपर के 3 है हमारे पास स्टोरेज, यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और तीनों में हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके ऑर्थो ऑफ करके आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको रखना है आप उनको प्लेस करते चले जाओ। तो ये तो बात होगी हमने जो चीज़ें एज्यूम करी थी उनके बेसिस पे, लेकिन आप जो वर्क करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की होगी उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज़ हम डायमेंशंस के बेसिस पे बना रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगी बट चीज़ें कुछ समझ में आएंगी, कुछ सीखेंगे। बिगनर्स जितने स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो अब बात करते हैं हम इस वाले पार्ट में। यहाँ पे माइक्रोवेव हमारा यहाँ पे मेंशन है, चलो हम ड्राइंग में देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास मॉडल्स होने चाहिए, मॉडल आपके पास होने चाहिए हर एक चीज़ के, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, रेफ्रिजरेटर से लेके आपका सिंक हो या फिर कोई इक्विपमेंट्स वगैरह इसमें हो। तो देख लेते हैं, मॉडल्स कोई भी प्लेस कर लेंगे यहाँ पे, लाइक इस वाले सेक्शन में भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं मेंशन है, यहाँ पे भी नहीं गिवन है। कोई भी हम एक मॉडल उठा के कॉपी करके रखना चाहते हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से इसको
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले सेक्शन को रिमूव करके यहाँ से यूज़ करूँगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, अपनी ड्राइंग में वापस आता हूँ और वापस आके हम यहाँ से ले लेते हैं कंट्रोल वी। तो ये पार्ट हमारा आ गया। इसको हम स्केल करते हैं थोड़ा सा, देन इसको हम मूव करते हैं। कहाँ पे रखना है, जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे इसको लाके आप प्लेस कर लो। ब्लॉक से फ़ायदा क्या हुआ, ब्लॉक से फ़ायदा ये हुआ कि टाइम बचेगा आपका, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी थोड़ा सा एक्यूरेट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने एज ए रेफरेंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है, तो समझने के लिए बस मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ऊपर वाला कैबिनेट हमारा बचा वुडन का, 2 पार्टीशंस हैं। 2 पार्टीशंस का मतलब क्या हुआ कि हमें इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो इसमें ग्रुप्स है, ठीक है। तो फिर मुझे पता है कि हम हाफ थिकनेस लेंगे, इसकी लेफ़्ट एंड राइट, बॉटम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसी पार्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इसके हैंडल को, और जहाँ पे आपको रखना है आप वहाँ पे प्लेस कर लेंगे। 1 एंड 2 ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है हमारा, थोड़ा सा और बचा डिटेल पार्ट। ये जो लाइंस हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, इनको अभी हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। और एक चीज़ और है, जहाँ पर हमारा हब यूनिट आएगा तो हब यूनिट का सेक्शन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लो। और यहाँ पे हमने क्या दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेटिव आइटम्स देने हैं, और यहाँ पे 2 आपके जो वर्टिकल है कैबिनेट वो हैं स्टोरेज के लिए, और 2 यहाँ पे ओपन वाले हैं। इनको हमने डिज़ाइन कर लिया था, अगर आप देखोगे ना तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक डिज़ाइन बना लिया था प्लान में। हम उसका एक रेफरेंस ले लेंगे। देखो रेफरेंस से क्या हुआ, टाइम बच गया, बार बार हमें ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाइट कितनी रखनी है, हाइट रखेंगे हम, जो कैबिनेट है हमारा ये वाला वॉल वाला, इस वॉल से थोड़ा सा कम इसकी हाइट रखेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट हटा दो, यहाँ से हमने एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दिया। 1 2 3 पार्टीशन है इसके, तो 3 ये आ गए, 2 यहाँ पे ओपन है। अब इनकी थिकनेस भी देना पड़ेगी आपको, तो थिकनेस के लिए हम यहाँ पे 2-2 इंच का ये ऑफसेट ले रहे हैं। ट्रिम, जब लाइन हमारी एक साथ जा रही हो ना तो कोशिश करना उसको इंडिविजुअल ड्रॉ करने की, वरना ऑफसेट करने में क्या होगा, वो कंप्लीट थिकनेस वहाँ पे ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया साइज़ को, और यहाँ से भी है देखो सेम इक्वल, और इधर से भी है सेम चीज़। चलो ट्रिम करते हैं इसको और कॉर्नर्स को रिमूव करते हैं। ड्राइंग बनाना और डिटेल के साथ बनाना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो कोशिश करो कि ड्राइंग को डिटेल के साथ बनाओ, हर एक चीज़ को मेंशन करो इसमें कि क्या क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या क्या उसके साइजेस हैं। अब बचा इसका जो सेंटर वाला है पार्टीशन कैबिनेट का, इसमें हम काम करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे और वही साइज़ जो हम लोगों ने ग्रुप्स के लिए जो लिया है वही हम इक्वल ले लेंगे। अब बात आती है इसमें डबल है स्टोरेज, ठीक है। तो हम कॉपी करते हैं हैंडल को सेम उसी मेथड से, ऑर्थो को ऑफ करेंगे और जहाँ पे हमें रखना होगा 1 एंड 2 हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। देखो बेसिक हम लोगों ने बना लिया है अपना मॉडल, हमारा मॉडल रेडी हो गया है। अब बात आती है इसमें, यहाँ पे हमारा जो हब यूनिट है वो आपको निकालना है ड्राइंग में, क्योंकि ये बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप चेक करो कि आपके पास कहाँ पे है, आप कोई भी एक डिज़ाइन निकाल सकते हैं अपनी ड्राइंग में से। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास है या नहीं है। चलो हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ से आप स्केच को सेलेक्ट करो। इसीलिए कहते हैं कि डिज़ाइंस आपके पास होने चाहिए, हर एक पार्ट छोटा छोटा ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको साइड में लेके आता हूँ। ब्लॉक बनाऊँगा बी एंटर करके, ब्लॉक से क्या होगा, ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया। कंट्रोल सी और अपने फाइल में आने के बाद कंट्रोल वी, कहाँ पे पेस्ट करना है क्लिक करो, साइज़ बड़ा करना है एस सी एंटर करके चेंज कर लो। कहाँ पे है, एक परफेक्ट लोकेशन दे दो, मे भी हो सकता है थोड़ा सा साइज आगे पीछे हो,
मैं इसको थोड़ा सा मूव करा लेता हूँ इस वाले पॉइंट से। जल्दी में बना रहा हूँ तो हो सकता है कि इसके थोड़ा सा गड़बड़ बने, लेकिन आप थोड़ा सा डायमेंशंस के साथ कंप्लीट करेंगे इसको। तो ये हमारा आ गया पोर्शन ये वाला, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कितनी इजीली और जल्दी से और डिटेल के साथ हमने अपने किचन का प्लान और एलिवेशन कंप्लीट कर लिया है। चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी बात भी और भी करनी है थोड़ा सा डिटेल में, इसकी डिटेलिंग कैसे करते हैं। तो अब डिटेलिंग में हमारे पास एक चीज़ और रह गई है। दूसरी चीज़, हम यहाँ से एक और कंपोनेंट कॉपी करेंगे। हम ड्राइंग में आते हैं, अपनी ड्राइंग में चलो देखते हैं कहाँ पे है। रेफ्रिजरेटर का पार्ट कहीं पे अगर होगा, वेरी गुड। पेंट्री यूनिट हो गया, ये हो गया रेफ्रिजरेटर। कंट्रोल सी, अपनी ड्राइंग में आने के बाद कंट्रोल वी एंड स्केल करो। ड्राइंग को फटाफट मूव कराओ। कहाँ पे रखना है, हमारा लास्ट वाले कैबिनेट के पास में है। तो हम इसको स्केल करेंगे, बेस पॉइंट देंगे और रेफरेंस लेंगे इसका हम कि कितना बड़ा आपको रखना है। पॉइंट्स साइज़ कोई भी हो सकता है, इसको पकड़ के मूव करा लो, जहाँ रखना है वहाँ पे प्लेस कर लो। तो ये हमारा इस तरह एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट ड्राइंग बननी चाहिए, इस तरह से। बेस पॉइंट अभी भी मैच नहीं कर रहा है, ये है आ गया। तो हमने हर एक चीज़ को बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट मैंने बना ही लिया है। तो अब बात आती है इसमें डिटेलिंग की। तो ये मैंने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है क्या, अगर हम देखेंगे हमने जो अभी डिटेल दी थी यहाँ साइड में प्लान था, तो प्लान का क्या था, ये ए मतलब एलिवेशन ए। कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पे लाओ और इसको नेमिंग करो एलिवेशन। इसको डिलीट कर दो और यहाँ पे इसको मूव करो। इस तरह काम होता है डिटेल के साथ। अब दूसरा कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि इसमें डिटेल कैसे दें, कि डिटेल वाला सेक्शन कैसे दिया जाता है। इसमें डिटेल के सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, लाइक हमारी जो ड्रॉर है, ठीक है ना, आपकी जो ड्रॉर है आप कहाँ पे है आपकी, आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। पहली चीज़ ड्रॉर, ठीक है। सेकंड हम इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे भी, दिस वन इज आल्सो ड्रॉर। और ड्राइंग में अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या है, लॉफ्ट यूनिट है एंड पेन ड्रॉर है, कटलरी यूनिट है। हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, पेन ड्रॉर यहाँ पे इसको हम मेंशन कर देते हैं, मैच करा देंगे। स्केल अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा साइज रखना है। कटलरी यूनिट कौन सा देना है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे मेंशन मतलब ड्राइंग में अगर गिवन है अकॉर्डिंग टू नीड आप उसे दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर और हम नेमिंग में क्या क्या दे सकते हैं, नेमिंग में हम दे सकते हैं ग्रेन ट्रॉली ड्रॉर हो गया हमारे पास, पेन ड्रॉर हो गया, ठीक है, शेल्फ यूनिट हो गया। तो ये तो हमारे पास हो गए अलग अलग नेम के साथ। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं वहाँ पे। हम थोड़ा सा अगर आपको डिटेल ड्राइंग दिखाएं कि यहाँ पे देखो क्लाइंट की हमारी एक वर्किंग यूनिट थी, इसमें हमने यहाँ पे क्या दिया था, प्लेट रैक, पॉट एंड पैन, ठीक है ना, डिश वाटर। तो आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। प्लेट रैक, चलो हम एक नेमिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक हमारी जो ड्राइंग थी यहाँ पे प्लेट रैक, यहाँ पे हम इसको नेमिंग कर देते हैं, डबल क्लिक, प्लेट रैक। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा क्या था वहाँ पे, अगर हम देखेंगे पॉट एंड पैन, पॉट एंड पैन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया।
आप ज़रूरी नहीं है, हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं, स्टोरेज भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टोरेज का नाम, स्टोरेज के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं इसको। और बाकी के जो अदर है हमारे पास, देन दिस वन इज आल्सो स्टोरेज, देन स्टोरेज, और यहाँ पे भी हम इसको एज ए स्टोरेज अभी ले लेते हैं। बाकी की चीज़ें डिपेंड करती है हमारे ड्राइंग की कंडीशंस के ऊपर। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। बात करते हैं थोड़ा सा डेकोरेट करने की आइटम्स को। आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास होने चाहिए मॉडल्स, आप उनको लीजिए और अपने ड्राइंग में मेंशन करिए। डेकोरेटिव आइटम्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको प्लेस कर दीजिए। लाइक हम इस पार्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको हम चाहते हैं यहाँ पे निकालना। दूसरा हम चाहते हैं कोई भी डिज़ाइंस वगैरह आप ले सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंप्लीट सेट को यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। और क्या देना चाहते हैं आप अपनी ड्राइंग में, लाइक ठीक है, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। कंट्रोल सी, अपने ड्राइंग में वापस आते हैं, कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद स्केल करना है, क्योंकि कभी कभी होता है कि साइज थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। वो फाइल mm में थी, ये इंचेस में, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मूव करेंगे। कहाँ पे प्लेस करना है, आप इसको यहाँ पे प्लेस करो। साइज़ इंक्रीज़ करना है, आप यहाँ पे साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आप इसी की एक कॉपी क्रिएट करें और जहाँ पे आपको प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर दें। देन इस पार्ट को हम यहाँ पे किस लिए लेके आए थे कि इसको हम यहाँ से मूव करा के हमारा जो स्टोरेज वाला आइटम था हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। देन इसको हम यहाँ से मूव कराते हैं, यहाँ पे रखेंगे और इसकी हम मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे। तो किचन को किचन के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा बना के दिखाएं, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देन ये प्लेट्स हम यहाँ से मूव कराते हैं, यहाँ पे लाते हैं, इनका स्केल हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और इनको हम यहाँ पे साइड में प्लेस कर देते हैं। चीज़ें देखो, जितनी अच्छी और डिटेल में बनाओगे ड्राइंग उतनी अच्छी लगेगी। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेस कर दो और बस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी, क्या ये बात होगी हमारी एक बेसिक आपका किचन डिज़ाइंस करने की। अब बात करते हैं इसमें हम डिटेल की, कि डिटेल कैसे करते हैं और क्या क्या डिटेलिंग वाला पार्ट हमारा होता है। तो डिटेल में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास डिटेल में क्या आता है कि अगर मैं आपको ड्राइंग दिखाऊं बेसिक, तो आप यहाँ पे देंगे कैबिनेट शेल्फ मेड ऑफ 20 mm थिक प्लाई फिनिश्ड इन लेमिनेट। मतलब आपको कैबिनेट शेल्फ है आपकी, मेड बनी हुई है 20 mm थिक के साथ, प्लाई फिनिश्ड है इन लेमिनेट में, फ्रस्टी वाइट। ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि कौन सा कैबिनेट कैसे बना हुआ है। टाइल्स एज पर अप्रूव्ड। तो टाइल्स का जो पोर्शन है हमारा, अब ये अगर मिस कर दिया तो समझ लो बहुत कुछ मिस कर दिया। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटेल देना ड्राइंग में। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे आते हैं कि नेमिंग करना, कौन सी चीज़ क्या है। इसको हम यहाँ से मूव कराते हैं और मैंने टाइल्स का पोर्शन नहीं दिया है तो उसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो टाइल्स के लिए हम एक काम करते हैं, कहाँ तक है हमारा पार्ट, यहाँ तक दिया हुआ है और यहाँ पर ब्लॉक भी बनाए हुए हैं। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, टाइल्स वाला सेक्शन हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। एक मान लेते हैं कि 2x2 की टाइल है यहाँ पे और यहाँ पे एक हमारी ये टाइल हो गई। हैच कर देते हैं। हैच से क्या होता है कि वो जहाँ पर आपको डिटेल दिखानी है ना, वहाँ पे आप हैचिंग कर दो। इससे ये क्लियर होता है कि हाँ
यहाँ पे मटेरियल हमारा है। साइजेस अपने अकॉर्डिंग ले लो और पिक करते चले जाओ, सारे एरियाज क्लोज कर दो। इसको कलर इफेक्ट हम यहाँ से चेंज करेंगे। कलर इफेक्ट हमने ले लिया ये। ट्रांसपेरेंसी बहुत लाइट रखेंगे और हैच को हम कर देंगे यहाँ से ड्रॉ ऑर्डर में आने के बाद सेंड टू बैक। क्लियर है? तो हमारा देखो ये अब शो कर रहा है टाइल्स का पोर्शन। इसको हम मैच करा देंगे इस वाले पार्ट से। तो अब हमने क्या कहा था कि हमें यहाँ पे डिटेल देनी है। तो डिटेल में क्या आएगा? डिटेल में हम देंगे टाइल्स। अगर आप ड्राइंग को देखेंगे हमने जो अभी दिखाई थी, टाइल्स एज पर अप्रूव्ड, ये आपको अपनी ड्राइंग में देना है। टाइल्स एज पर अप्रूव्ड। टेक्स्ट कलर यहाँ से ब्लैक करते हैं, बोल्ड थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जहाँ पे डिटेलिंग की बात आती है तो याद रखना थोड़ा सा हाईलाइटेड रखना कलर को। क्लोज, मूव कराओ, इस सेक्शन को यहाँ पे रखो और एक सर्कल बनाओ और उसमें कलर को फिल कर दो किसी भी कलर के साथ एंड फिनिश। टाइल्स एज पर अप्रूव्ड। थिकनेस, टेक्स्ट का साइज मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ 2.5 बस। नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या आता है कि ये जो बने हुए हैं हमारे जो कैबिनेट वगैरह, ये कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे MDF डोर विथ पॉलीराइथाइन फिनिश है या फिर आपका कोई भी हो सकता है, मैटी या ग्लॉसी हो सकता है आपका, ठीक है, कोई भी आपका मटेरियल हो सकता है। अब मटेरियल में डिपेंड करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे जो मटेरियल दिया है इन्होंने, कैबिनेट शेल्फ मेड 20 mm थिक प्लाई फिनिश्ड इन लैमिनेट वाइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करोगे। आप इस वाले सेक्शन को यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद जहाँ जहाँ आपको देना है डिटेल, एक, देन दूसरी डिटेल यहाँ पे, एरो का साइज मेंशन करो। इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे। तो क्या था हमारे पास, पहले हम लोग एक बार रीड कर लेते। हमारे पास था कैबिनेट शेल्फ मेड 20 mm थिक। तो आप यहाँ पे डाल दो कैबिनेट शेल्फ 20 mm थिक, 20 mm थिक फिनिश्ड इन लैमिनेट, फिनिश्ड विथ लैमिनेट एंड वाइट कलर। अब ग्लॉसी पेंट कुछ भी हो सकता है। क्लोज, इसको लो और मूव कराओ। तो बात कर रहा हूं मैं, देखो इस तरह वर्किंग होती है, इस तरह काम करा जाता है एज ए प्रोफेशनल तरीके से। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे Ctrl+C करके। तो जहाँ जहाँ हमारी डिटेल है वहाँ वहाँ हम इसे Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे। देन अगेन, या फिर आप एक काम करो, आप इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करो और प्लेस कर दो 1 2, और यहाँ पर हमने जो इसका पहले वाला टेक्स्ट है हम उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा देखो टाइम भी इसी में ही लगता है, किसमें, डिटेल देने में। देन इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। आप खुद ब खुद समझोगे कि यहाँ वीडियो मैंने शॉर्ट करने की कोशिश करी है, बट डिटेल देने में टाइम ऑलरेडी लगता है, ये बात आप भी जानते हैं।
यहाँ पर एक्चुअली हमने सारा दे दिया है। अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल होगा, लाइक जैसे कि यहाँ पे क्या है, वुडन है और यहाँ पे वाइट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वुडन में कौन कौन सा होगा, विथ लेमिनेट वुड। इसको पेंट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो इमेज में है मैं उसी के अकॉर्डिंग रेडी कर रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, उसी इमेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा था। तो ये पोर्शन हमारा चला गया ये, और यही चीज़ हमारी आ जाएगी जो हमने वुड में दिया हुआ है, सेकेंड हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और डिटेल के लिए क्या करना है, जो सर्कल मैंने बनाया था उसको CO से कॉपी करना है, और जहाँ जहाँ हमने एरो का साइज मेंशन करा है वहाँ वहाँ आप इसको मेंशन करेंगे इस तरह। ठीक है, ये तो होगी डिटेल हमारी इसकी। टाइल्स हमारे पास हो गए, सिंक हो गया हमारे पास, 50 mm हाइट स्कर्टिंग हमने यहाँ पे शो कराई है, तो स्कर्टिंग में हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी डिटेल में। तो सिंपल सी बात है, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर लो, आपको सब कुछ मिलेगा YouTube पे, बट डिटेल वर्क का भी नहीं मिलता है। स्कर्टिंग 6 इंचेस, एक बार देख लेते हैं, इस 50 mm हाई। स्कर्टिंग भी हमने मेंशन कर दी, ठीक है। सिंक भी मेंशन करना पड़ता है वहाँ पे जो आपने दिया हुआ है, और माइक्रोवेव हमने वहाँ पे मेंशन करा है, वहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे तो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया है। शटर मेड ऑफ 20 mm थिक, ये भी हो चुका है। शटर विद ग्लास, हैंडल एज पर अप्रूव्ड। हैंडल्स की अगर हम बात करें तो हैंडल्स हमें यहाँ पे क्या देने हैं, तो हैंडल्स के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो गए शूटर्स ऑफ हैंडल्स। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल V करता हूँ, स्केलिंग करता हूँ और मूव कराऊंगा। जहाँ पर हमें जो हैंडल्स हमें देने हैं, मतलब जो हमने मेंशन करे हैं, वहाँ पे हम इसका एरो ले जाएंगे और इस वाले पार्ट को कॉपी करके वहाँ पे प्लेस कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये प्रेजेंट करेगा हमारा हैंडल्स। अगर आप ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है हैंडल एज पर अप्रूव्ड, हैंडल्स स्टेनलेस स्टील मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को प्रॉपरली तरीके से मेंशन करो इस तरह, ठीक है। हर एक पार्ट को देखो मैंने डिटेल दी है, टाइल्स मेंशन कर दिया है, हैंडल्स को मेंशन कर दिया है, कैबिनेट्स को हमने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वुडन वाला है वो हमने मेंशन कर दिया है, एंड कैबिनेट शेल्फ विद ग्लॉसी पेंट, ग्लॉसी वाइट पेंट, क्योंकि यहाँ पे वाइट है हमारा। और ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। डिटेल में यही सब इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन एलिवेशन बनाना बहुत आसान होता है, डिटेल कैसे मेंशन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सीखा क्या है। बेसिक तो सभी लोग बता देंगे कि हाँ ये एलिवेशन बन गया है, ये सेक्शन बन गया है। डिटेलिंग कैसे करनी है भाई, काम कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह देखो हमारा हो गया पूरा एक डिटेल ड्राइंग, हमने आपको आज समझा दिया है कि कैसे काम करते हैं। और इस तरह देखो ये ड्राइंग्स हैं, ये मैंने रेफरेंस में रखी थी आपको दिखाने के लिए, अलग अलग इस तरह इसमें काम होता है। डोर वगैरह हमने वहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक डिटेल एलिवेशन विद ड्राइंग विद डिटेलिंग, आपकी कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे मेंशन है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। तो अब बात आती है इसमें, अगर आप एक स्टेप अगर मैं और बढ़ा देता हूँ तो देखो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा। प्लान हो गया, एलिवेशन हो गया, सेक्शन की मैं बात करूँगा ही नहीं, क्योंकि सेक्शन की बात करूँगा तो वीडियो हमारी और डिटेल में चली जाएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फटाफट। और रिमूव करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कलर को फिल करके दिखाते हैं।
एलिवेशंस की बात आती है तो हमें बताना पड़ता है कि हमने कौन सा मटेरियल क्या यूज़ करा है अपनी ड्राइंग में, ठीक है। चाहे मैं जितनी कोशिश कर लूँ वीडियो को शॉर्ट करने की, बट वीडियो शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब डिटेल ड्राइंग अगर आपको बतानी है तो दैट मीन्स कि चीज़ें प्रॉपर आनी चाहिए, वरना बेकार है। तो ये हमने सारा पार्ट रिमूव कर दिया। GD एंटर करना है। GD एंटर करने के बाद जहाँ पर हमारा वुडन पार्ट है तो आपको बहुत ही केयरफुली उस मटेरियल को बनाना है जो आपका वुड का मटेरियल होगा, थोड़ा सा हाईलाइटेड, और कहाँ कहाँ पे है पिक पॉइंट लेके ड्रॉ करते चले आओ। सेम जो आपने मटेरियल बनाया है उसको सेलेक्ट करो, 1 2, और कौन सा वुड है हमारा, देन दिस वन, और बॉटम के ये चारों कैबिनेट, एंटर। फिर आती है बात वाइट पार्ट की। तो वाइट तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते यार, क्योंकि वाइट तो ऑलरेडी मेंशन दिखेगा ही नहीं हमारी ड्राइंग पे। तो अभी हम इसको येलो कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। ये हमारा हो गया स्टोरेज वाला पार्ट यूनिट, इसको हमने यहाँ पे फिल कर दिया। वॉल हमारे पास आती है, जैसे कि वॉल का कलर है यहाँ पे, तो वॉल का कलर भी हमें थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा, सेम कलर नहीं रख सकते इसमें हम। तो ये हो गया हमारा वॉल का कलर। कलर इफेक्ट को हम हल्का ट्रांसपेरेंसी के साथ शो करा सकते हैं, लाइक जो ट्रांसपेरेंसी है हमारी, हम उसको 31 के करीब इस तरह शो कर सकते हैं। स्कर्टिंग हमारी हो गई। स्कर्टिंग को हमें शो कराना है तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा ग्रे ले लेता हूँ, यहाँ से फिल करेंगे, देन क्लोज, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रही है इसमें। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करी हमने, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाया। लाइक इसका सेक्शन मैं आपको नहीं बता पाया, इसका सेक्शन कैसे बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपको और डिटेल में बता सकें, हम चीज़ों को और टिपिकल कैसे बनाना है, उनका क्रॉस सेक्शन कैसे बनाना है, और स्टोरेज वगैरह की डिटेल अगर हम ओपन स्टोरेज दे रहे हैं तो उनकी डिटेल हमें कैसे देनी है, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन करके बताएंगे। तो बस आप लोगों का प्यार हमें चाहिए इसी तरह, आप हमें हमारे साथ यूं ही बने रहें। और आपसे बस एक ही चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी वीडियोस हैं, ये आप लोगों के लिए है, और ये सब उन बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हमारे कैट सीख रहे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।